नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट टुडे में। आज हम बात करेंगे एचडीबी फाइनेंस सर्विस लिमिटेड के बारे में। कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, चार्ट पे कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट टारगेट क्या निकल के आएंगे, हम इस बारे में बात करेंगे। चलिए जान लेते हैं थोड़ा कंपनी के बारे में। कंपनी की मार्केट कैप 59,057 करोड़ की है। करंट प्राइस चल रहा है 712 रुपये का। स्टॉक ने 52 वीक लो लगाया है 705 रुपये का। 52 वीक हाई लगाया है 892 रुपये का। स्टॉक की बुक वैल्यू है 233 रुपये की, जबकि फेस वैल्यू है 10 रुपये की। स्टॉक का पी चल रहा है 27.40 का, जबकि इंडस्ट्री पी चल रहा है 22.30 का। आरओई है 14.70 की और आरओसी है 9.79 का। कंपनी में डेप है 90,541 करोड़ का। चलिए जान लेते हैं थोड़ा क्वार्टरली रिजल्ट बारे में। क्वार्टरली रिजल्ट कैसे हैं कंपनी के। हम आगे क्वार्टरली रिजल्ट पे। मार्च 2025 में कंपनी ने सेल की थी 4,266 करोड़ की, जो जून 2025 में बढ़कर 4,465 करोड़ की हो गई और सितंबर 2025 में बढ़कर ये 4,545 करोड़ की हो गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चेक कर लेते हैं। मार्च 2025 में 56% का था, जून 2025 में 57% का था और सितंबर 2025 में ये 56% का हो गया। यानी एवरेज मार्जिन जो है लगभग 56% या 55% के आसपास का हो गया। नेट प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। मार्च 2025 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 5,31 करोड़ का था, जो जून 2025 में बढ़कर 568 करोड़ का हो गया और सितंबर 2025 में बढ़कर ये 581 करोड़ का हो गया। अर्निंग पर चेक कर लेते हैं। मार्च 2025 में अर्निंग पर शेयर 6.67 का था, जो जून 2025 में बढ़कर 6.84 का हो गया और सितंबर 2025 में बढ़कर ये 7.01 का हो गया। थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं, क्योंकि हाल ही की लिस्टिंग है तो ज़्यादा शेयर होल्डिंग पैटर्न होने का नहीं, फिर भी मैं आपको चेक करा देता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रोमोटर की होल्डिंग 14.19 है, एफएफएस की होल्डिंग 3.17 की है, डीएस की होल्डिंग 10.93 की है, पब्लिक की होल्डिंग 11.48 की है और अदर होल्डिंग है 0.23 की। होल्डिंग इतनी ही है फिलहाल, क्योंकि नई लिस्टिंग है तो ज़्यादा होल्डिंग है नहीं, फिर भी होल्डिंग जो है अच्छी है। डीएस भी ठीक ठाक होल्डिंग लेके बैठे हैं। एफएफएस की होल्डिंग भी धीरे धीरे बढ़ जाएगी जब नेक्स्ट क्वार्टरली जैसे जैसे होल्डिंग आएगी। देखिए एक चीज़ दिखा दो तो मैं, कंपनी के फंडामेंटल तो अच्छे हैं। फंडामेंटल अच्छे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बहुत बढ़िया है। देखिए मार्च 2024 मार्च 25 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयरली बेस पे भी अच्छे रहे हैं, लगभग 59% के ऑपरेटिंग मार्जिन रहे हैं। ठीक है, क्वार्टरली में आ जाता हूँ मैं। क्वार्टरली में चेक कर लेते हैं। क्वार्टरली में भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 55% के एवरेजिंग रहे हैं। अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का अच्छा है, लगभग लगभग 6.5 रुपये के आसपास का अर्निंग पर शेयर निकल के आता है, जो अच्छा माना जाता है। चलिए चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे देखते हैं कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है। दोस्तों हम आ गए हैं स्टॉक के वन डे चार्ट पर। देखिए स्टॉक का वन डे चार्ट पे हम आए हुए हैं। वन डे चार्ट पे स्टॉक ने क्या करा है, स्टॉक ने हाई लगाया है 723 रुपये का। हाई लगाने के बाद स्टॉक ने लो लगाया है 705 रुपये का और स्टॉक ने आज क्लोजिंग दी है 711 रुपये 12 रुपये के आसपास की। देखिए मैं आपको स्टॉक की जरा हिस्ट्री चेक कराता हूँ। ज़्यादा हिस्ट्री होगी नहीं क्योंकि हाल फिलहाल की लिस्टिंग है। मैं स्टॉक की चार्ट की हिस्ट्री चेक कराता हूँ। देखिए स्टॉक ने जो है क्या करा है, यहाँ पर स्टॉक ने जो है जुलाई 2025 में हाई बनाया है 892 रुपये का और आज तो 892 रुपये का हाई बनाने के बाद स्टॉक में एक बहुत ज़बरदस्त गिरावट आई और गिरावट आने के बाद स्टॉक ने जो है 740 रुपये का अपना एक यहाँ पर लो बना दिया। लो बनाने के बाद स्टॉक ने क्या करा, यहाँ पर लो बनाया। लो बनाने के बाद स्टॉक ने एक तेज़ी दिखाई। तेज़ी दिखाने के बाद स्टॉक ने जो है 801 रुपये के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया। इस रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक में हल्की-फुल्की गिरावट आई और वापस इसने 801 रुपये को यहाँ पर टच करने की कोशिश करी, निकलने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर निकल नहीं पाया। देखिए जो पहला राउंड है, यहाँ पर 801 रुपये के रेजिस्टेंस फेस किया, वापस कोशिश करी जाने की। यहाँ पर दूसरे राउंड में 801 रुपये का वापस टेस्ट किया, यानी स्टॉक ने डबल टॉप बनाने की कोशिश करी, लेकिन निकलने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ से स्टॉक निकला नहीं और फर्दर स्टॉक में गिरावट आई और गिरावट आने के बाद जो इसका यहाँ पर सपोर्ट था 740 रुपये का, स्टॉक को वापस इस स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करी, लिया और जब तेज़ी दिखाई तो यहाँ पर देखिएगा तेज़ी दिखाई तो स्टॉक ने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस फेस किया और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक में फर्दर एक गिरावट आई और फिलहाल स्टॉक जो है 711 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए यहाँ पर ऊपर तो हडल हो गया, सबसे ऊपर तो यहाँ पर हो गया 801 रुपये का रेजिस्टेंस और नीचे जो सपोर्ट था 740 रुपये का वो टूट गया। टूटने के बाद स्टॉक ने 700 लगभग जो है 5 रुपये के आसपास जो है 705 रुपये के आसपास जो है उसने न्यू 52 वी लोग बना दिया स्टॉक ने। अब यहाँ पर करना क्या है? देखो करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर आईपीओ आने के समय पे ये आईपीओ आया था स्टॉक का, एचडीबी फाइनेंस का आईपीओ आया था। इश्यू प्राइस था 740 रुपये का। 740 रुपये की इश्यू प्राइस पे लिस्टिंग जो हुई थी वो 835 रुपये की लिस्टिंग हुई थी। लगभग 123 रुपये ऊपर हुआ था लगभग अब ये 123 रुपये डाउन है फिलहाल।
अब क्या है, इश्यू प्राइस से जो है स्टॉक जब लिस्टिंग हुई थी 835 पे, लिस्टिंग के प्राइस से लगभग 15% डाउन है स्टॉक, और इश्यू प्राइस से लगभग लगभग जो है 4% डाउन है। अब वापस मैं आपको लेके चलता हूँ स्टॉक के चार्ट पे। देखिए, जब स्टॉक जो है आपको मिल रहा है, अच्छा फंडामेंटल है, मेरा मानना है इस स्टॉक को जो है आपको जो बाय करना चाहिए वो 712 706 रुपए के आसपास स्टॉक को बाय करना चाहिए, क्योंकि आपको ये अब लिस्टिंग जो इश्यू प्राइस था उससे भी नीचे मिल रहा है, लगभग 4-5% के आसपास नीचे मिल रहा है आपको। तो मेरा मानना है स्टॉक को यहाँ पे 712 और 700 जो है 6 रुपए के आसपास इस स्टॉक को बाय करना चाहिए। और यदि स्टॉक में गिरावट आती है, यदि इस स्टॉक में गिरावट आती है, तो मेरा मानना है हर 5% के फॉल पर, यदि हर 5% के फॉल पे इस स्टॉक को आप एवरेज भी कर सकते हो। जिनके पास है, और वो देखो प्रॉफिट में तो मुश्किल ही कोई होगा, क्योंकि आईपीओ किसी ने रख रखा होगा वापस लॉस में होगा, लेकिन यदि वो रखना चाहता है तो इस स्टॉक को जो है एवरेज भी कर सकता है, एवरेज कर सकता है हर 5% के फॉल पे इस स्टॉक को एवरेज कर सकता है। देखिए, अब क्या करना है, जिन्होंने जो है बाय करा है, मैंने बताया आपको बाय करने का 712 से लेके 706 रुपए के आसपास बाय कर सकते हैं, और यदि फर्दर गिरावट आती है तो आप जो है एवरेज कर सकते हैं 5% पे। जो एवरेज करने के बाद जो पहला टारगेट निकल के आएगा वो आएगा, पहला टारगेट 740 से लेकर 750 रुपए का पहला टारगेट निकल के आएगा, और यदि ये टारगेट जो अचीव होता है तो दूसरा टारगेट निकल के आएगा लगभग 800 रुपए, 800 और 810 रुपए का दूसरा टारगेट निकल के आएगा। और यदि वापसी इस स्टॉक ने तेजी दिखाई और तेजी दिखाने के बाद 801 रुपए, 810 रुपए के आसपास क्रॉस करता है, तो इसका प्रीवियस हाई जो था, प्रीवियस हाई था 892 रुपए। ये स्टॉक 892 रुपए के टारगेट भी आपको आने वाले समय में दिखा सकता है। पर मेरा मानना है, चूँकि ये स्टॉक अच्छा है, इसे लॉन्ग टर्म के लिए आप रखें और अच्छे टारगेट इसमें निकल के आएँगे। स्टॉक को बाय करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर इसकी सलाह लें कि स्टॉक को बाय करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, सेल करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।